प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है एडिक्शन। आज का मेरा विषय है एडिक्शन, व्यसन। और इस एडिक्शन से, इस व्यसन से हम कैसे छुटकारा पाए, कैसे मुक्ति पाए, यह बातें मैं बताना चाहती हूँ। तो मेरे जीवन में भी कई तरह के एडिक्शन थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इन सभी बातों से बाहर निकाला, मुझे इन एडिक्शन से छुटकारा दिया। तो परमेश्वर की मैं स्तुति करती हूँ, उसका धन्यवाद करती हूँ। तो हम जानते हैं एडिक्शन कई तरह के होते हैं। तो एडिक्शन क्या है? तो एडिक्शन वह है जो कहलाता है बुरी आदतें। क्या कहलाता है? बुरी आदतें, जो जिससे हमें कुछ लाभ नहीं होता, बल्कि हमें क्या होता है? नुकसान होता है और हमारा जीवन को व्यर्थ बनाता है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है एडिक्शन के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि सभी चीज़ें अगर डिसिप्लिन में हो तो सही है, लेकिन अगर आप उससे बाहर चले गए तो वो आपको नुकसान करती है। तो मैं बताना चाहती हूँ एडिक्शन की लिस्ट। दारू का एडिक्शन, अल्कोहल का एडिक्शन, सिगरेट का एडिक्शन, तंबाकू का एडिक्शन, ड्रग्स का एडिक्शन, यूट्यूब का एडिक्शन, फेसबुक का एडिक्शन, व्हाट्सएप का एडिक्शन, चाय पीने का एडिक्शन। तो कोई कोई तो क्या करता है, 15-20 चाय दिन में पी जाता है। अगर हम डिसिप्लिन में पिए, 1-2 चाय पिए दिन की, तो यह ठीक है। लेकिन अगर 15-20 पिएंगे तो क्या होगा? हमारा शरीर का ऑर्गन डैमेज होगा, हमें नुकसान होगा। तो किसी किसी को सीरियल का होता है, किसी किसी को खाने का होता है। ये वैसा ही है कि अगर आप लिमिट में खाते हो तो ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो तो इससे आपको नुकसान होता है, आप मोटे हो जाते हो, आपको आगे जाके बहुत कुछ झेलना पड़ता है। किसी किसी को घूमने का एडिक्शन होता है, उसको घर घर में रहने का अच्छा नहीं लगता, उसको घर काटने को दौड़ता है और उसको हमेशा बाहर ही घूमना होता है। हम बच्चों में देखते हैं कि बच्चों में गेम का एडिक्शन होता है, पूरे दिन गेम खेलते हैं, पूरी रात गेम खेलते हैं, और फिर पता चलता है कि किसी किसी को हॉस्पिटल में उसका ब्रेन डैमेज हुआ है, क्योंकि उसने कंटिन्यू उसको इस्तेमाल किया, उसने डिसिप्लिन में नहीं। अगर दिन का 1 घंटा खेलता है तो वो माइंड शार्प करता है, लेकिन पूरे 12 घंटे 24 घंटे खेलेगा तो वो माइंड को क्या करेगा? डैमेज कर देगा। तो हम जानते हैं कि एडिक्शन है जो हमें नुकसान पहुंचाता है। तो ये एडिक्शन आता कहाँ से है? हमारे जीवन में ये एडिक्शन कहाँ से आता है? तो ये हमारी अपनी इच्छा से और हमारी अपनी मर्ज़ी से वो हमारे जीवन में दाखिल होता है। हम इसकी इच्छा करते हैं, हमारी मर्ज़ी होती है कि हम ये करें, तो इसकी वजह से वो हमारे जीवन में दाखिल होता है, उसको अनुमति आ जाती है कि वो हमारे जीवन में आ जाए। तो जब वो हम इच्छा करते हैं, वो हमारे जीवन में आ जाता है, तो हम उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। कोई तो शुरुआत करता है 1 सिगरेट से, लेकिन फिर वो दिन की 10 पीने लगता है, दिन की 20 पीने लगता है। तो इस तरह से वो हमारे जीवन में आता है, लेकिन इसमें किसी और की इच्छा नहीं होती, ना पत्नी की, ना बच्चों की, ना मामा चाचा काका, इन सब की किसी की इच्छा नहीं होती, लेकिन ये खुद की इच्छा से, तुम्हारे खुद की परमिशन से वो तुम्हारे जीवन में एंटर होता है। और जब
जो एंटर तो हो जाता है, लेकिन क्या करता है वो धीरे धीरे आप पर कब्जा कर लेता है, धीरे धीरे आप पर अधिकार कर लेता है। तो आपकी इच्छा से तो वो आया है, लेकिन अगर आप अभी इच्छा करेंगे कि वो चला जाए, वो एडिक्शन आपके जीवन में से चला जाए, तो वो जाने का नाम नहीं लेगा, वो जाएगा नहीं, क्योंकि उसने आपको गुलाम बना लिया है, आप पर क्या किया है, अधिकार कर लिया है। तो वो गुलाम बना देता है, वो क्या करता है, अधिकार कर लेता है। तो कोई कोई सोचेगा कि नहीं यार, अब से मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, लेकिन एक दिन पूरे दिन वो शाम तक वो यूं यूं करता रहता है, लेकिन फिर वो शाम तक रह नहीं पाता और वो फिर भी पी ही लेता है। तो वो आपको गुलाम बना देता है और आपको फिर जाने नहीं देता। और इससे क्या होता है, तो इससे हमें बहुत नुकसान होता है। इससे क्या होता है कि इससे हमारे जीवन को व्यर्थ बनाता है। हम इससे, ये हमारी कमज़ोरी बन जाता है। तो इससे आपके पैसे वेस्ट होते हैं, आपका हेल्थ का नुकसान होता है, आपका समय भी बर्बाद होता है, और आप इस वजह से परिवारजनों से दूर रहते हो। परिवारजनों से आप मतलब आप परिवारजनों के साथ जो खुशियाँ, जो समय बिताना होता है, वो समय आप व्यसन में बिताते हो, जबकि आपको वो समय परिवारजनों को, बच्चों को या और रिलेटिव्स को देना होता है, या परमेश्वर को देना होता है। उस समय का आप वो दूसरे में दे देते हो। तो शैतान इस तरह से आपके जीवन को व्यर्थता में ले जाता है और आपकी उन्नति को भी रोक देता है। आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। किसी को तो मैंने सुना कि नहीं मैं उसको हफ्ता भर बाहर रहना था, उसको काम करना था, उसको अच्छे पैसे मिल रहे थे, तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे पीने की आदत है और मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता, पर मैं वो काम छोड़ना चाहूँगा जिससे मेरी आदत छूटती है। तो वो उसमें बंध जाता है, उसमें कैद हो जाता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इससे हम फ्री कैसे रह सकते हैं, इससे हम फ्री कैसे हो सकते हैं, एडिक्शन से हम फ्री कैसे हो सकते हैं। तो वचन कहता है कि बुरी संगति सदाचार को बिगाड़ देती है। तो हम जो बुरी संगति करते हैं वो अपने अच्छेपन को बिगाड़ देती है। तो जब कोई बहुत मोटा हो गया होता है खा खा के, तो डॉक्टर उसे मना करता है, उसे कहता है कि अपने फ्रिज में जो हम मोटे हो जाए ऐसी चीज़ें मत रखो, आइसक्रीम, केक, इन सबों से, जंक फूड, इन सबों से तुम दूर रहो, लेकिन अपने फ्रिज में, अपने आसपास ऐसी चीज़ें रखो जिससे जिससे आप हेल्दी चीज़ें रखो, सलाद रखो, ये सब जिससे आपको लाभ हो, जिससे आपको नुकसान ना हो। तो इस तरह से रिहाब में भी होता है। जब हम एडिक्शन छुटकारे के लिए रिहाब में लोग जाते हैं, तो उनको ऐसा एटमॉस्फेयर देते हैं कि उनके आसपास भी ये चीज़ें न हो जिससे वो छुटकारा पाना चाहते हैं, और इसके बारे में वो ख्याल भी ना करे, वो सोचे भी नहीं। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, उनको दूसरी एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखते हैं कि उसके बारे में सोचे नहीं और उसको लेने की ज़िद ना करे और उसके पीछे ना जाए। तो इस तरह से वो छुड़वाते हैं। तो अगर आप, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा था, अगर तुम्हें इस व्यसन में से छूटना है तो उसके बारे में सोचना भी नहीं है, उससे दूरी बनाए रखनी है, उससे दूर ही रहना है। तो जब शिष्यों ने, चेलों ने कहा कि हम क्यों नहीं निकाल पाए उसमें से
दुष्ट आत्मा उस बालक में से। तो यीशु मसीह ने कहा उपवास और प्रार्थना के सिवा ये जात नहीं निकलती। तो ये जात नहीं निकलती। तो हमारे हमारे जीवन में बहुत से स्टबर्न पार्ट होते हैं। हमारे जीवन में बहुत स्टबर्न बातें होती है जो खान पान के द्वारा हम उसको जड़ बना देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? उपवास करना है। तो यीशु मसीह ने कहा इसके लिए उपवास करना है। अगर आप सिगरेट पीते हो तो आपको सिगरेट का उपवास करना है और प्रार्थना भी करनी है, परमेश्वर से रिलेशनशिप भी रखनी है कि जिसके बगैर हम उसकी सहायता के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको इन सभी चीज़ों से उपवास करना है हमेशा के लिए, और प्रार्थनाएं भी करनी है, परमेश्वर की सहायता भी मांगनी है, परमेश्वर की संगति में रहना है, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में रहना है, बातचीत में रहना है। तो यह सब चीज़ें आपसे छूट जाएगी। तो जो चीज़ें आपको गुलाम बनाती है उनसे परहेज करना है, उनसे दूर रहना है। तो हमें सेल्फिश जीवन नहीं जीना है, खुद अकेले मज़े नहीं करना है, लेकिन उन बातों में जुड़े रहो जिसमें तुम्हारा परिवार हो, तुम्हारे बच्चे हो और तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का प्रथम स्थान हो। जो परमेश्वर चाहता है वैसे हो। तो जो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, जो जीवन दिया है परमेश्वर ने हमें, और परमेश्वर ने ये जीवन हमारा परमेश्वर का है। तो यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम इस पराये धन में विश्वासु न ठहरे तो तुम्हें तुम्हारा खुद का धन कौन देगा। तो हमें जो ये शरीर दिया है, जो हमें परमेश्वर ने जो जीवन दिया है, उसको हम सही से न जिए, सही से हम उसके लिए उसको संभाल न रखें, उसके प्रति हम विश्वासु न रहे, तो फिर हमारा जो असली धन है वो हमें कौन देगा। तो हमारा जो पराया धन है, जो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, उसके प्रति आप विश्वासु रहो। तो इन सब बातों को मैं बताना चाहती थी कि आपका जीवन बहुत सुंदर है। तो ये जीवन उसको संभालो, उसको उन्नति की ओर ले जाओ, ना ही आप उसको बिगाड़ दो या उसको ख़राब कर दो। लेकिन तो यही बातें बताना चाहती थी। आप सबों ने मुझे सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीसस।